अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा अरशद। वेलकम टू हेल्दी इनसाइडर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसको उर्फ़े आम में हम टीबी कहते हैं। टीबी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में जो ये है वो ये कि बहुत ज़्यादा ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होने की वजह से, लो होने की वजह से, और ये तरक्की पजीर ममालिक में भी अब तो खैर शायद नहीं आता, और बहुत ज़्यादा यानी कि इसका जो गुर्बत बहुत ज़्यादा होने की वजह से, सफाई का ख्याल ना रखे जाने की वजह से, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो होने की वजह से हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है। और वर्ल्ड वाइड भी इसके बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड हम इस बार केसेस के 9.6 मिलियन रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से अफसोस के साथ कहने पड़ रहा है कि 37% तो अनरिपोर्टेड या अनडायग्नोस्ड ही रह जाते हैं। और जिनमें से हमारे पास जो 1.6 यानी कि 9.6 मिलियन न्यू केसेस में से 1.5 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं। और डेथ होने की बुनियादी वजह आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एड्रेस करूंगी कि टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड वाइड इसका क्यों इतना डेथ रेट ज़्यादा है और क्यों ये इतनी अनरिपोर्टेड या अनडायग्नोस्ड रह जाती है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम बहुत से लोग जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा तो कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टीबी के साथ नहीं है, तो हमें तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर लेटेंट भी हो, यानी कि पहले ज़िंदगी में कभी एक्सपोजर हो चुका हो बचपन में, या कभी अगर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और आप डोर टू डोर जाते हैं, जैसे कि LHVs जाती हैं, वैक्सीनेशन के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हुआ हो, लेकिन लेटर इन लाइफ ये बाद में मैनिफेस्ट हो बीमारी, तो ये इसको हम लेटेंट फॉर्म ऑफ टीबी कहते हैं। तो इसमें ये कहना है कि हमारा तो कोई डायरेक्ट सोर्स ही नहीं है, हमें तो ये हो नहीं सकती, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसके अलावा दूसरा ये इसका वजह हो सकती है कि अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का कोई पेशेंट है, यानी लीवर ट्रांसप्लांट उसको हुआ हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, तो उसमें इसका इंक्रीज जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा ये किडनी पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है, HIV की पेशेंट में ज़्यादा हो सकता है। अगर तो कोई इन्फेक्शन विद HIV हुआ हुआ है तो तब टीबी का इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, और यानी कि इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है पेशेंट्स में, यानी कि ये बीमारी हो सकती है। दूसरा ये कि हीमोडायलिसिस के जो पेशेंट्स होती हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होती हैं, उनमें ही ज़्यादा हो जाता है, इसका रिस्क बढ़ जाता है। और इसकी अलामात में क्या क्या आता है? इसकी अलामात में क्या होता है कि लो वेट, एकदम से वेट का गिर जाना, या ओवर द स्पैन ऑफ चंद फ्यू मंथ्स, यानी कि कुछ महीनों से वेट कम हो रहा है, खाया नहीं जा रहा, भूख नहीं लग रही, वीकनेस फील हो रही है, शाम के टाइम जो है वो बुखार बढ़ जाता है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है 99 to 100 तक डिग्री फ़ारेनहाइट में, और रात के वक्त पसीने आते हैं, आँख खुल जाती है, ठंडे पसीने, नाइट स्वेट्स जिन्हें हम कहते हैं, इवनिंग राइज ऑफ फीवर, नाइट स्वेट इसका टिपिकल फीचर है। और अगर ये लंग की टीबी है तो साथ में अगर आप ब्रोंकिएक्टेसिस का मर्ज साथ साथ चल रहा है, तो एक क्लबिंग ऑफ नेल्स, यानी कि नेल्स जो है उनकी क्लबिंग, उसको हम आम जुबान में कहेंगे, यानी कि नेल्स का फूला हुआ नजर आना, यानी कि ऊपर की तरफ से ऐसे कर्व्स शो होना, जैसे ऐसे कर्व्स का नेल का शो होना, उसको क्लबिंग ऑफ नेल्स कहते हैं, जो कि लंग्स वाली टीबी में हो सकती है। दूसरी टीबी में क्या क्या अलामत हो सकती है, यानी कि अगर ये खुराकी नाली की टीबी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी जिसे हम कहते हैं, उसमें ये हो सकता है कि आपको पेट में शदीद दर्द हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, खुदा ना खास्ता ये खुराकी नाली में, यानी कि ग्रैनुलोमा, जो इसके अंदरूनी जख्म जिसे हम कहते हैं उसे ग्रैनुलोमा कहते हैं। जो ग्रैनुलोमाज है वो आपकी खुराकी नाली को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, स्ट्रिक्चर बना देंगे, या उसको तंग कर देंगे, या उसका रास्ता ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, उल्टियाँ, वॉमिटिंग। तो इसके अलावा अगर ये स्पाइनल टीबी है, इसकी एक फॉर्म स्पाइनल टीबी भी है, यानी रीढ़ की हड्डी की टीबी, जिसमें हमारे वर्टिब्री कोलैप्स हो जाते हैं और पेन शदीद महसूस होता है, नमनेस फील होती है पूरी बॉडी में, और पस पड़ जाती है बहुत सीवियर केसेस में वर्टिब्री में। जो CNS टीबी होती है, CNS टीबी में क्या होता है कि हमारे जो हेडेक सिम्टम होती है एक, यानी कि टीबी की ग्रैनुलोमास जो है वो ब्लड के जरिए स्प्रेड होके या किसी भी तरह स्प्रेड होके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, ग्रैनुलोमास यानी लीयंस बन जाते हैं, इन अंदरूनी जख्म जिसे हम टीबी का कहते हैं। और वो ब्रेन के अंदर हमारे जो ब्रेन की इर्द गिर्द मेनिंजेस हैं, यानी जो झिल्लियाँ हैं, उनको मुतासिर करते हैं, शदीद गर्दन में दर्द, सर दर्द, सीजर, झटके लगना, हाथों का मुड़ जाना और असाबी कमजोरी इसकी अलामत है। और मिलियरी टीबी हो सकती है, यानी कि ये ब्लड के जरिए स्प्रेड हो सकती है। तो ये सारी टीबी की फॉर्म्स हो। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।